दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जानते हैं जो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और हॉट टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड में आप किस प्रकार निवेश करें। क्या आप उसके अंदर पैसा लमसम में डालें या आप उसके अंदर छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट, जिनको हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, सिप के ज़रिए हम म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करें। तो सबसे पहले जानते हैं सिप वर्सेस लमसम होता क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जाते हैं। म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में हमारे पास किसी भी म्यूचुअल फंड में जैसे आपने निवेश करना है, उसमें दो ऑप्शन है, एक वन टाइम, एक स्टार्ट सिप। ये जो ऑप्शन है वन टाइम, इसको कहते हैं लमसम ऑप्शन। लमसम में क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख रुपये है और आप इसको एक बारी में निवेश करना चाहते हैं, तो आप इस 1 लाख रुपये को वन टाइम में म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। और इसी प्रकार से यदि आपके पास सिप का ऑप्शन, मैं आपको बताता हूँ सिप के ऑप्शन में क्या होता है। यदि आप सैलरीड पर्सन हैं या आपके पास हर मंथ एक पर्टिकुलर अमाउंट है, 500 से बढ़ के 5000, 10,000, 1000, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को आप हर मंथ अपने अकाउंट से म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। हर मंथ वो पैसा आपके अकाउंट में जमा होता रहेगा म्यूचुअल फंड में। अब म्यूचुअल फंड एफडी की तरह नहीं होता। म्यूचुअल फंड एफडी की तरह नहीं होता, ये मार्केट लिंक्ड होता है। ये फिक्स्ड आपको इनकम नहीं प्रोवाइड करता। पर ये एफडी से बेहतर ऑप्शन कैसे है, वो मैं आज आपको समझाता हूँ। यदि आप लमसम अमाउंट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप एक ऐसा फंड लें। यदि आप बिगिनर हैं तो आप एक ऐसा फंड लें जिसकी एनएवी वैल्यू डाउन हो। जैसे मैं आपको बताता हूं, हम किसी एनएफओ पर जाते हैं जहां पे नए मार्केट में फंड लॉन्च हुए हों। एनएफओ होता है न्यू फंड ओपनिंग। वो एक ऐसा फंड है, उसके अंदर कुछ बंच ऑफ फंड्स होते हैं जो मार्केट में नए तरीके से लॉन्च होते हैं। तो मैं आपको एनएफओ दिखाना चाहूँगा। अगर यदि कोई एनएफओ हो तो ये रहे इस प्रकार से। आप देखें, जैसे ग्रो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। इसमें है क्या कि ये फंड लॉन्च हुआ है 17 जनवरी को, ठीक है जी। और हर फंड जो भी लॉन्च होता है उसकी स्टार्टिंग जो एनएवी होती है वो 10 रुपये से स्टार्ट होती है। जैसे आप इसका एग्जांपल लें, इसकी देखो स्टार्टिंग जो नेट एलोकेटेड वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है। तो अगर आप लमसम अमाउंट लेंगे तो मीन्स आप लमसम अमाउंट, अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं, 1 लाख रुपीज़ आप लगाते हैं, उसको अगर आप इस फंड में लगाते हैं जो कि एनएफओ है, नया लॉन्च हुआ है, तो आपको इसकी कितनी यूनिट्स मिलेंगी, डिवाइड बाय 10, तो आपको इसकी 10,000 यूनिट्स मिलेंगी। और 1 साल में, 2 साल में अगर इस फंड की वैल्यू, जो बढ़नी तो है ही है, मार्केट के अकॉर्डिंग होती है, अगर इस फंड की वैल्यू 10 रुपये से बढ़ के लेट्स से कि ये 15 रुपये होगी, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो आपकी 10,000 यूनिट गुना, अब वो 10 नहीं रहा, अब वो 15 हो गया है, तो आपको प्रॉफिट होगा सीधा 1.5 लाख का। तो ऐसा होता है एनएफओ। तो यदि आपका पैसा एनएफओ में होगा तो उतनी ही ज़्यादा आपको यूनिट्स इसमें एलोकेट होंगी। ऐसे ही अगर आप सिप लगाना चाहते हैं तो पर मंथ आपकी उतनी ही यूनिट एलोकेट होंगी जितनी उसकी एनएवी वैल्यू होगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ।
हम कोई भी एक रेगुलर फंड ले लेते हैं जो कि पुराना हो, चल रहा हो। तो यदि आप इसकी तरफ देखेंगे, इस फंड की तरफ अगर आप बढ़ेंगे आगे, तो आपको क्या दिखेगा? अगर हम इसका 5 ईयर का ग्राफ देखें, 5 ईयर के ग्राफ में आपको दिखेगा, ये देखिए इसकी NAV, नेट एलोकेटेड वैल्यू, चेंज होती जा रही है। 1 अप्रैल को ये 2019 में 25 रुपये 71 पैसे का था। ऐसे ये धीरे धीरे बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है, कम होता है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखोगे, आप अगर साल दर साल देखोगे, तो इस NAVs ने 2019 में 25 रुपये से स्टार्ट होके 2022 में 52 रुपये तक की भी ग्रोथ करी है। मीन्स टू से इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रोथ। ये डबल कर देता, 25 रुपीज़ का अप आया है। तो ऐसे आपका लमसम अगर आप लगाते हैं तो सिंगल टाइम में जो उस दिन की NAV होगी उसमें आपका परचेज होगा। यदि आप सिप में लगाते हैं तो हर मंथ जो भी फंड की वैल्यू होगी उस टाइम NAV, उसके अकॉर्डिंग आपकी यूनिट्स एलोकेट होती रहेंगी, मतलब जमा होती रहेंगी। तो यदि आपके पास एक मनी है, एक अमाउंट ऑफ हैवी अमाउंट ऑफ मनी है, या कुछ ऐसा लमसम अमाउंट अगर आपके पास है कि आपको वो लगाना है, आप निवेश करना चाहते हैं, तो आप ऐसी जगह निवेश कर सकते हैं। यदि आपके पास पर मंथ कोई अमाउंट है, आप सैलरीड हैं, आपकी सैलरी आती है, उस सैलरी में से आपने कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, तो आप उस तरीके से सिप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।